अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं मेरी शहज़ादियाँ और उनके शहज़ादे। उम्मीद करूँगी कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपना ब्रेकफ़ास्ट, और ब्रेकफ़ास्ट पे मैंने आज बनाई है बहुत ही मज़ेदार सा पाकिस्तानी ऑमलेट। ये असल में ये रेसिपी मैंने शूट की थी अपने वजियाज़ इनसाइड, जो मेरा दूसरा कुकिंग चैनल है, उसके लिए। तो रेसिपी शूट करने के बाद अब मैं कर रही हूँ सुकून से बैठ के नाश्ता। बच्चे स्कूल जा चुके हैं। मोहम्मद उमर का आज भी ऑफ़ कराया है मैंने, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही है। तो आप लोगों को बताया ही था मैंने, तमाम घर वाले बीमार पड़ गए थे बारी बारी। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी बहुत बेहतर है, बच्चे भी बेहतर हैं। लेकिन उमर का मैंने ऑफ़ करा लिया था। मैंने सोचा उसको मंडे से ही भेजूँगी इंशाल्लाह, मंडे तक, और उसकी तबीयत बेहतर हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी। बच्चे स्कूल जाते रहते हैं ना, तो उनका एक स्केजुअल बड़ा अच्छा सा रूटीन सेट होता है। अपने टाइम पे उठते हैं, सोते हैं, दोपहर को भी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर घर में होते हैं ना, तो वाकई मैं तो हमेशा पछताती हूँ बच्चों को ऑफ़ करा के, कि मैं इन पे ना रहम खा के, ममता क्या हाथों ना रहम खा के इनका ऑफ़ करा लेती हूँ। और ये लोग मुझे इतना सताते हैं कि मैं फिर यही बोलती हूँ कि अब नहीं करानी है तुम लोगों का ऑफ़ ना मुझे। लेकिन खैर तबीयत ख़राब थी उसकी, तो फिर ऑफ़ ही कराना पड़ा मुझे उसे, वरना मैं ज़्यादा छुट्टियां नहीं कराती बच्चों की। और बच्चों के जाने के बाद, नाश्ते से फ्री होने के बाद, अब आप इस रूम की हालत देख रहे हैं। ये बच्चों का बेडरूम है, और इधर कपड़े, टॉवल, सब चीज़ें ऐसी होती हैं, बुक्स ऐसी पड़ी हुई होती हैं जो ये लोग टाइम टेबल के हिसाब से सेट करते हैं ना, उसके बाद फिर ये हाल होता है। तो ये डेली बेसिस पे सफाइयाँ होती हैं। और यहाँ पे ये चिंटू उठ चुके हैं, ये भी नाश्ते से फारिग हो गए हैं, मम्मा ने भी नाश्ता कर लिया है। और सामने जो आपको ये तस्वीर नज़र आ रही है, ये उमर की नहीं है, ये मोहम्मद शहीर की तस्वीर है। शहीर शायद 2-2.5 साल के होंगे इस तस्वीर में, और बहुत क्यूट उसकी पिक है, तो हमने कमरे में हैंग की हुई है। आइए चलें अब इस कमरे को समेटते हैं। और इनकी शरारतें ऐसे ही चलती रहेंगी, और ये मम्मा को ऐसे ही सताते रहेंगे। तो बस इस कमरे को साफ़ करते हैं, और जादू से ये कमरा फिर से साफ़ हो चुका है। और अब कल दोबारा से यहाँ पे फिर वही बच्चों के दम की रौनक होती है, बच्चे सामान फैलाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये हो गया साफ़। इसके बाद अब क्या करना था, हाँ, इसके बाद नूरुल हुदा की लिखनी थी तकरीर। तो आइए ज़रा देखें वो आप क्या होता है। तो गाइज़, मैंने अपने स्कूल में नौनहल असम्बली में पार्टिसिपेट किया है, तो उसके लिए मम्मा मेरे लिए स्पीच लिख रही हैं। मम्मा, आप स्पीच लिख लेंगी ना? हाँ, कोशिश तो कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद बहुत पार्टिसिपेट करती थी अपनी स्कूल और कॉलेज लाइफ में। मैंने बड़ी स्पीचेस की हैं, नात वगैरह में भी मैं लेती थी। तो अब ये बताओ कि मैं स्पीच तो लिख दूँगी, कोशिश कर रही हूँ। और तुम स्पीच कर लोगी नहीं करोगी, ये बताओ। इंशाल्लाह कोशिश तो है। मैं स्पीच में पहली बार पार्टिसिपेट करती हूँ, वैसे मैंने किया हुआ है काफ़ी चीज़ों में पार्टिसिपेट। हाँ, नूरुल हुदा, स्पीच तो के लिए आप फर्स्ट बाकी टाइम चीज़ों में तो करते हो, लेकिन थोड़ा स्पीच में ना आप एक काम ये करना कि थोड़ा सा 1-2 वीडियोस देख लेना, क्योंकि जो उसका किस उतार तरीके से करता है। चढ़ाव, और आपका जो टॉपिक क्या है आपका, ये तो बताओ यौम पहले। दिफाए पाकिस्तान 6 यौम दिफाए सितंबर। पाकिस्तान, यानी 6 सितंबर आ रहा है, और नौनिहाल असेंबली होती है ना आपके स्कूल में, नौनहल असम्बली होती है। नौनिहाल असेंबली में पार्टिसिपेट किया है। तो असल बात ये है कि जो आपका टॉपिक है ना, ये यौम दिफा पाकिस्तान, इसमें ना ज़रा जोश और वलवले वाली आपको चाहिए ना, कि मतलब आप दुश्मन का लहू कड़कड़ा रहे, ऐसा होना चाहिए। जोश जज्बे से, क्योंकि मैं भी जब पार्टिसिपेट करती थी ना, तो टीचर्स यही बोलते थे कि ऐसा होना चाहिए कि खून जोश मारे ना, जज्बे से, आपके वतन के लिए आप कर रहे हो ना, जो भी आप ये स्पीच करोगे। और आपको पता है कि ये जंग हुई थी 6 सितंबर को, जो कि पाकिस्तान ने 1965 में जीती थी इंडिया के खिलाफ। तो बस अब ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। अभी हम इंशाल्लाह तकरीर लिख लें, फिर आपको दिखाते भी हैं कि कैसी तकरीर लिखी है। फिर नूरुल हुदा जब फाइनल हो जाएगी उसकी प्रैक्टिस उसकी, तो फिर नूरुल वीडियो बनाएंगे, उसको भी दिखाएंगे अपने व्यूअर्स को, ठीक है। आप लोग भी दुआ करिएगा मेरी स्पीच भाई अच्छी सब हो। दुआ करें कि मेरी गुड्डी की जो है ना स्पीच अच्छी हो जाए। और बहुत अभी तो बहुत कंफ्यूज हो रही है, क्योंकि नूरुल हुदा ने नात और क़िरात वगैरह में तो पार्टिसिपेट किया है, लेकिन स्पीच में फ़र्स्ट टाइम करी है। फर्स्ट टाइम है मेरा स्पीच के लिए, तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, पर देखते हैं क्या ऑल होता द है। वेरी बेस्ट, इंशाल्लाह हो जाएगा, परेशान नहीं हो, ठीक है। इंशाल्लाह हो जाएगा, आप लोग भी दुआ करिएगा ज़रूर। इंशाल्लाह अभी हो जाती है, फिर हम लोग आपको बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे नूरुल हुदा 2-2:30 बजे का टाइम है, स्कूल से आ गई थी, और फिर मैं उसकी तकरीर लिखने बैठ गई थी, क्योंकि उसे 6 सितंबर के लिए
पार्टिसिपेट किया है तकरीर में ना, नौनिहाल असम्बली में वो करेगी तकरीर। तो वैसे तो पार्टिसिपेट नात में और सॉन्ग्स में, मिली नगमों में, क़िरात में करती रहती है, लेकिन तकरीर में फ़र्स्ट टाइम कर रही है तो बहुत कंफ्यूज थी। और मैं भी बड़ी कंफ्यूज थी कि मैं बहुत दिन बाद तकरीर लिख ली थी। मैं अपने टाइम पे, कॉलेज के टाइम पे, स्कूल के टाइम पे मैंने बहुत डिबेट्स में, सब चीज़ों में हिस्सा लिया है, लेकिन ना मुझे तकरीरें ना, मेरी जो डिबेट्स होती थी वो अम्मी या मेरी चची हैं, चची जान, वो मुझे लिख के देती थी। ज़्यादातर तकरीर डिबेट्स ना मुझे चचियान ने लिख के दी हैं, हर टॉपिक पे, सीरत नबवी पे और 6 सितंबर पे, 14 अगस्त पे बहुत अच्छा वो डिबेट्स लिखती थी। तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अभी भी नूरुल हुदा की तकरीर वहाँ से लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा चलो मैं उन्हें क्यों परेशान करूँ, तो फिर मैंने खुद ये कोशिश की। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हो गई है। और यहाँ पे जो ये उमर साहब है ना, ये बिल्कुल चिल कर रहे हैं दोपहर के टाइम। और अभी ये ना मग और बॉटल ले आए हैं, अपनी फ़ीडर इन्होंने खाली कर ली है। फ़ीडर इन घोड़े साहब की ना अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि अगर मैं फ़ीडर छुड़ाती हूँ ना तो फिर ये दूध ही नहीं पीता है। तो सिर्फ अभी मैंने कहा चलो इस बहाने ये दूध तो पी रहा है। तो यहाँ पे ये ना मुझे एम्प्टी और फुल का कॉन्सेप्ट दे रहा है कि अम्मा एम्प्टी और फुल, एम्प्टी फुल कर रहे थे। तो मैंने कहा अच्छा, सारे बच्चों का भी उसकी ये एज है कि वो उसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। और यहाँ पे आज मैंने क्या किया है, मैंने बनाए थे आलू के पराठे, क्योंकि बच्चों का बड़ा ही दिल चाह रहा था, काफ़ी दिन हो गए थे मैंने नहीं बनाए थे। तो फिर मैंने कहा चलो आज आलू के पराठे बना लूँ। शहीर साहब ने फरमाइश की थी कि अम्मा आलू के पराठे आप बनाएं, तो बस यहाँ पे वही कर रही हूँ। आलू के पराठे बना के बच्चों को दिए थे, बच्चों ने बड़े शौक़ से खा लिए थे। शाम को सोचा था कि कुछ चिकन का सालन या पुलाव कुछ इस तरह का बनाऊँगी, लेकिन ये हुआ कि ना शाम में भी बच्चों का आलू के पराठे ही खाने का मूड हो गया। तो फिर मैंने शाम में भी सबके साथ लस्सी, रायता, आलू के पराठे ये सर्व किया था। तो ये चल रहा है आजकल लाइफ में। आप लोग बताएं क्या चल रहा है, व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं आप लोगों को? अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ व्लॉग्स को लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। आई नीड योर सपोर्ट। बड़ी मेहनत लगती है यार वीडियोस बनाने में और डेली व्लॉगिंग। मैं उन सब लोगों को हेड्स ऑफ कहती हूँ, बल्कि मैं तो शायद 21 तोपों की सलामी दूँ जो डेली व्लॉगिंग करते हैं, क्योंकि डेली व्लॉगिंग इट्स नॉट आप बच्चों का खेल। सच्ची बात है कि ये बच्चों का खेल नहीं है डेली व्लॉगिंग करना। लेकिन बस इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं आप लोग के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाने के। अगर व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो लाइक करो, चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी सजेस्ट करो अगर व्लॉग्स अच्छे लगते हैं कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे बन रहे हैं पराठे। 2 ही पराठे बनाए थे मैंने, क्योंकि एक शहीर का, एक नूरुल हुदा का। मैं तो दोपहर में खाना नहीं खाती, मैं स्किप करती हूँ, कोई फ्रूट्स वगैरह ले लेती हूँ, या अगर बच्चों का ही खाना बचता है ना तो थोड़ा बहुत बस वो चुग लेती हूँ। इससे ज़्यादा आपको पता है बहन को ना बड़ा डाइट कॉन्शियस है आपकी बहन, बड़ी मुश्किल से वेट लूज़ किया है, तो उसको मेंटेन करने के लिए भी, अच्छा वेट लूज़ करने की एक पूरी जर्नी होती है भाई, और उसके बाद जब वो लूज़ हो जाता है उसके बाद उसको मेंटेन करने की भी एक जर्नी होती है। और हम जैसे लोगों को जिनको पानी भी लगता है ना, तो हमारी तो पूरी ज़िंदगी ही जर्नी है, और हम पूरी ज़िंदगी ही सफ़र करते हैं। कौन सा वाला सफ़र? इंग्लिश वाला सफ़र करते हैं। हर निवाला खाते हुए ना हमारे अंदर एक गिल्ट होता है कि ये हमें लगेगा। शुक्र अल्लाह पाक का जिससे नवाजा है। लेकिन कसम खुदा की मेरा दर्द ना मोटे लोग बहुत अच्छे से समझ सकेंगे, दुबले लोग नहीं समझ सकेंगे, मोटे लोग समझ सकेंगे, जो कि पैदा ही मोटे होते हैं ना, और फिर उनकी पूरी स्ट्रगल वेट लूज़ पे ही स्टार्ट होती है, और पूरी स्ट्रगल उनकी चलती रहती है। जैसे बाय चांस मैंने वेट लूज़ कर लिया है तो अब उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और ये दुनिया इतनी जालिम है, जब मोटे हो ना तो ये लोग कहते हैं इतने मोटे 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 मोटे, और जब मैं वेट लूज़ किया है ना, मैंने 15 kg अपना लूज़ किया था, तो मुझे इन लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि तुम तो हमें मोटी ही क्यूट लगती थी। वॉट रबिश यार, ये क्या बात हुई कि मोटी ही क्यूट लगती थी? मैंने इतनी मेहनत से अपना मुँह सी कर अपना वेट लूज़ किया, और फिर ये लोग कहने लगे कि तुम हमें मोटी ही प्यारी लगती थी। मैंने बोला भाग जाओ यहाँ से, मुझे तो अब भैया, मैं तो अपना वेट अब कंट्रोल करूँगी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितना कम किया था, मैं उससे नीचे तो नहीं गई, लेकिन मैंने उसको मेंटेन किया हुआ है। और अगर आप लोग कहेंगे ना तो इंशाल्लाह आप लोगों को किसी दिन शेयर करूँगी
कि ये जर्नी कैसे 15 केजी लूज़ करना इतना आसान काम नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। जो लोग इसे स्ट्रगल से गुज़रते हैं, सफ़र करते हैं इंग्लिश वाला उनको बड़े अच्छे से अंदाज़ा है कि ना वेट लूज़ करना बहुत मुश्किल काम है। तो बस यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार आलू के पराठे बना रही हूँ मैं, और आप ये देखें अपनी बहन का दिल कितना सख्त है कि इतने मज़े के आलू के पराठे बना के गर्मा गर्म, सुबह किया हुआ था 9-10 बजे का नाश्ता, और फिर भी मैंने नहीं खाए। 2-3 निवाले चखे थे शहीर के और नूरुल हुदा के पराठे में से बस, और उसके बाद एक एप्पल पे गुजारा कर लिया था आपकी बहन ने। तो ये जो है ना, ये सफ़र करना पड़ता है हमें। यहाँ पे बन गए हैं, बच्चे सुकून इत्मीनान के साथ अपना फेवरेट खाना खाएंगे। और ये था आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़।